दोस्तों 27 जुलाई वो तारीख है जो हम भुलाए भी नहीं भूल सकते। यूपीएससी के छात्र वो होते हैं जो बाहर कड़क गर्मी हो, कड़ाके की सर्दी हो, बरसात हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, क्रिसमस हो, उनके लिए हर दिन एक जैसा होता है। वो हर रोज अपना बेस्ट देते हैं, हर रोज अपना जान लगा के जो वो पढ़ सकते हैं वो पढ़ते हैं। 27 जुलाई को भी कुछ वही हो रहा था दोस्तों। कुछ छात्र थे जो कि एक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनमें से 3 छात्र हमारे साथ नहीं रहे। दोस्तों ये कहानी सिर्फ 27 जुलाई की नहीं है। आपको याद होगा 22 जुलाई को भी ऐसे ही एक छात्र थे जो कि यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे थे। उनको बरसात में बिजली के झटके लगने से उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु होती है। दोस्तों ये सब बताता है कि जहाँ पे ये तैयारी हो रही है वहाँ पे सिस्टम में कुछ बहुत सारी कमियां हैं और इनमें बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें तो आप सभी छात्र प्रोटेस्ट करते हैं और इस सिस्टम को बदलने की मांग करते हैं। और दोस्तों इस प्रोटेस्ट में हम भी आपके साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ हमारे फैकल्टी सिद्धार्थ सर, आप जानते हैं उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कंप्लेन किया। वैसे ही हमारे जितने भी फैकल्टी हैं आप लोगों के साथ इन प्रोटेस्ट साइट पर आते हैं। दोस्तों हंगामा करना यहाँ पे किसी का पर्पस नहीं था। हमको बस और बस हमारी एक डिमांड थी कि अब जिन चीज़ों से हम अपने छात्र जीवन में गुजरे हैं वो चीज़ अब आप ना गुजरें। आप लोग एक डिग्निफाइड लाइफ जब आप पढ़ाई करने आ रहे हैं उस वक्त आपको मिले, फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले या फिर पीजी में मिले या फिर हॉस्टल से मिले, लेकिन एक डिग्निफाइड लाइफ हम सब को लिए आवश्यक है। दोस्तों अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है वो ट्रैजिक इंसिडेंट का। और दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो साफ साफ कह दिया गया है कोचिंग सेंटर्स जितने भी चल रहे हैं जो भी एट फॉल्ट हैं उनको अब सुधरना पड़ेगा। इसके साथ जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स इस प्रकार से चल रहे हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्या है ये, आइए जरा जानते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज अगस्त 5 को सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए वो जो 3 छात्रों की ट्रैजिक डेथ हुई उसको मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ये आई ओपनर है। दोस्तों सही बात है, पूरे भारत भर के लोगों की आत्मा को इसने झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अब नोटिस इशू किया जा रहा है सेंटर को भी और दिल्ली सरकार को भी कि जो छात्र हैं उनकी जो सेफ्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए उन्हें रिस्पॉन्स भी अब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को, दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन अब नहीं चलेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स भी मांगा गया है। पूछा जा रहा है उनसे क्या आपने मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए हैं कि आप सिर्फ रूल पे रूल बना रहे हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है, तो अब वो पालन कैसे होगा, आप उसको कंप्लाई कैसे करवाएंगे, ये भी कोर्ट ने सेंटर से भी और दिल्ली सरकार से भी पूछा है। दोस्तों यहाँ पे जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां जी हैं इन दोनों के ही बेंच ने ये मैटर को उठाया और कहा कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना ही चाहिए हर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सेफ्टी पैसेज, एयर, लाइट, फायर सेफ्टी नॉर्म्स ये सब तो होना ही चाहिए। बाकी लॉ में और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखें तो जो कोचिंग सेंटर्स एट फॉल्ट हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दीज कोचिंग सेंटर्स हैव बिकम डेथ चैम्बर्स। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार की बात कही गई है। इतना ही नहीं, इतना भी कहा कि कोचिंग सेंटर्स आर प्लेइंग विथ लाइव्स ऑफ एस्पिरेंट्स। आप छात्रों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। वो छात्र जो कि आंखों में सपना लेके भारत के कोने कोने से आते हैं, आप उनके जीवन के साथ खेलते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है अब जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स एट फॉल्ट हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो लॉज में रिक्वायरमेंट है सेफ्टी को लेकर उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिस्ट भी की कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एयर लाइट का प्रॉपर इनलेट होना चाहिए, सेफ्टी पैसेज होना चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना चाहिए और लॉ में बाकी जितने रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि एट फॉल्ट हैं उनको अब बंद करना पड़ेगा अपना ऑफलाइन ऑपरेशन। उन सभी को हिदायत दे दी गई है कि आप ऑनलाइन ऑपरेट करें जब तक कि आप सेफ्टी नॉर्म से पूर्ण रूप से कंप्लाई ना कर जाएं, क्योंकि
जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए बेसिक नॉर्म्स चाहिए वो अनिवार्य है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है जो सुप्रीम कोर्ट ने ली है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहीं ना कहीं कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर ही ना रुकें, आगे बढ़ें। हमारे छात्र जिस प्रकार के वहाँ पे पीजीज में रह रहे हैं, जिस प्रकार के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जिस प्रकार की कीमत उन्होंने अदा की है और जो उनको वहाँ पे एमिनिटीज़ मिलती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, हमने भी अपने छात्र जीवन में ये सब कुछ हमने भी झेला है, और अब हम यही चाहेंगे कि जो हमारे आने वाले छात्र हैं उनको ये सब ना देखना पड़े।